हे एवरीवन, तो आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सिलेबस है उसमें से अल्कोहल वाला पार्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो दो दो लास्ट का टॉपिक है उसको हटा दिया गया है। अल्केन अल्कीन अल्काइन तक है हम लोग का पढ़ना। तो इंट्रोडक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, तो ऑर्गेनिक क्या होता है? ऑर्गेनिक मीन्स पर्टेनिंग टू लाइफ, मतलब लाइफ से संबंधित चीज़, जैसे कि शुगर, स्टार्च, प्रोटीन, एसिटिक एसिड, ये सब हम लोग लिविंग सोर्स से ऑब्टेन कर सकते हैं, जैसे प्लांट और एनिमल। तो इन सब को हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। फिर जैसे कि कोई ऐसा चीज़ है जो मिनरल से या फिर नॉन लिविंग सोर्स से हम लोग को मिलता है, उसको हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। अब एक थ्योरी है वाइटल फोर्स थ्योरी। ये थ्योरी के हिसाब से ये माना जाता था कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो हम लोग को कोई लिविंग बीइंग से ही मिल सकता है, ठीक है। लेकिन ये थ्योरी डिस्कार्ड हो गया जब एक जर्मन केमिस्ट जिनका नाम फ्रेडरिक वोहलर था। अब इसको एग्जैक्टली क्या प्रोनाउंस करेंगे, हम वोहलर प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो ये पहली बार क्या किए थे, यूरिया तो हम लोग की बॉडी में फॉर्म होता है, हम लोग जानते हैं। यूरिया को अमोनियम साइनेट से फॉर्म किए थे। अमोनियम साइनेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन पहली बार इन्होंने किया था। तो उस टाइम पे ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ लिविंग बीइंग से ही मिल सकता है, एक अलग तरीके के फोर्स से ही बन सकता है, वो थ्योरी डिस्कार्ड हो गया। तो अब ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, ये तो डिस्कार्ड हो गया कि ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग बीइंग से ही मिल सकता है, क्योंकि इसको हम लोग अभी यूरिया को प्रोड्यूस कर दिए लैब में, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें कार्बन होता है, ठीक है। तो जितना भी कंपाउंड है जिसमें कार्बन होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है, कुछ को छोड़ के। जैसे कि मेटेलिक कार्बोनेट, ठीक है, मेटेलिक साइनाइड, मेटेलिक कार्बाइड, ठीक है। तो कार्बोनेट जैसे CO3 तो है तो कार्बोनेट इसमें, लेकिन ये तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है मेटेलिक कार्बोनेट। तो इस तरीके से ये कुछ कंपाउंड से, इनको छोड़ के बाकी जो कंपाउंड है जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो इनका सोर्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स एनिमल्स, प्लांट्स, कोल, पेट्रोलियम, इनमें से कुछ देख लेना। वैसे इस वाले सेक्शन से क्वेश्चन नहीं आता है। अब कंपैरिजन बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो प्रेजेंस ऑफ कार्बन, ऑर्गेनिक कंपाउंड में नेसेसरी है कि कार्बन होगा ही होगा। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐसा कोई एसेंशियल नहीं है, जनरली नहीं होता है, लेकिन हो भी सकता है। अभी हम लोग देखें किसमें किसमें हो सकता है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है वो जनरली डिजॉल्व नहीं होता है पानी में, ठीक है। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड डिजॉल्व हो जाता है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ऑर्गेनिक कंपाउंड डिजॉल्व होता है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनऑर्गेनिक कंपाउंड डिजॉल्व नहीं होता है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड का हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड का एग्जांपल लेते हैं, जैसे NaCl। इन दोनों के बीच में आयोनिक बॉन्ड बनता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, आयोनिक बॉन्ड बनता है। और हम लोग जब केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ रहे थे तो हम लोग पढ़े थे कि आयोनिक बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है। तो स्ट्रांग होता है तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियसली हाई होगा, ठीक है। जबकि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें क्या होता है, उसमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। कंबस्टिबिलिटी मतलब कि जलने का कैरेक्टर। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड इनफ्लेमेबल होता है, जबकि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है वो जल्दी नहीं जलता है, ठीक है। इनफ्लेमेबल मतलब कि जल्दी जलने वाला। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जल्दी जलता है, जैसे लकड़ी वगैरह जलता है ना, ठीक है। लेकिन ये जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है वो आसानी से नहीं जलता है। फिर बॉन्डिंग, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्डिंग होता है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आयोनिक बॉन्ड होता है। जब हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे तो हम लोग ऑलरेडी देखेंगे, जैसे मीथेन CH4, ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्डिंग होता है, जबकि इससे पहले हम लोग जो एग्जांपल देखे थे NaCl का, उसमें आयोनिक बॉन्ड होता है। अब कंडक्टिविटी, अब हम लोग जानते हैं जो आयंस फॉर्म करता है वही कंडक्टर होता है। तो ये तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, कोवेलेंट बॉन्ड से ये
आयंस नहीं फॉर्म होता है, तो इसका कंडक्टिविटी ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है और ये इलेक्ट्रोलाइट्स है, ठीक है, गुड इलेक्ट्रोलाइट्स है। अब आइसोमेरिज्म, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ये आइसोमेरिज्म का फेनोमेनन शो करते हैं, जबकि ये नहीं शो करते। अब आइसोमेरिज्म क्या है, हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे ये टॉपिक आइसोमेरिज्म, ठीक है। आइसोमेरिज्म है, बहुत सारा आइसोमर्स बनता है, तो आइसोमेरिज्म को हम लोग अच्छा से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और इस वाले सेक्शन से वैसा कोई खास क्वेश्चन आता नहीं है, इसको बस ऐसे ही डिस्कस कर लिए कि एक आइडिया हो जाए ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के बीच में। अब जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से इम्पोर्टेंट शुरू हो रहा है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। यूनिक नेचर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन का क्या क्या खासियत होता है, क्या उसमें अलग होता है। तो पहला खासियत जो है वो टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन एटम, यानी कि दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन एटम बाय वर्च्यू ऑफ विच इट फॉर्म्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन मतलब कि कार्बन का जो ये प्रॉपर्टी है जिससे कि वो 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, ये इस प्रॉपर्टी को हम लोग टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन बोलते हैं। उसके बाद फिर कैटिनेशन, कैटिनेशन मतलब लिंकिंग टुगेदर या सेल्फ लिंकिंग वेरी लॉन्ग चेन, मतलब कार्बन कार्बन से ही जुड़ते जा रहा है और बहुत लंबा चेन बना सकता है। ये जो कार्बन का कार्बन से ही जुड़ने का प्रॉपर्टी, इसको हम लोग कैटिनेशन बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें इसको मार्क कर लो, प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। सेल्फ लिंकिंग थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड, कार्बन कार्बन से जुड़ता है कौन से बॉन्ड के थ्रू, कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू, तो ये प्रॉपर्टी होता है कैटिनेशन का। अब ये स्ट्रेट चेन भी बना सकता है, ब्रांच चेन भी बना सकता है, साइक्लिक चेन भी बना सकता है, ठीक है। अब स्ट्रेट चेन क्या होता है, ब्रांच चेन क्या होता है और साइक्लिक क्या होता है हम देखेंगे। तो ये देखो, ये स्ट्रेट चेन हुआ, यहाँ पे ब्रांच हो गई, ये कार्बन देखो यहाँ कार्बन का ब्रांचिंग हो गया, ये साइक्लिक हो गया, ये क्लोज चेन जो बन रहा है इसको साइक्लिक हम लोग बोलेंगे, ठीक है। तो ये सब कैटिनेशन की वजह से हो पा रहा है। अब कार्बन जो होता है वो सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, ठीक है। 4 बॉन्ड ही बनाता है, ट्रिपल तक बनाता है। तो देखो सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। अब ऐसे मत गिनना कि 1 2 3 4 4 बॉन्ड हो गए, ऐसे नहीं, एक साथ का बात हो रहा है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड मतलब कि 2 एटम के बीच में एक बॉन्ड बन रहा है। डबल बॉन्ड मतलब 2 एटम के बीच में 2 बॉन्ड बन रहा है। ट्रिपल बॉन्ड मतलब कि 2 एटम के बीच में 3 बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड देख रहे हैं, यहाँ कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड देख रहे हैं, ठीक है। अब ये जो यूनिक नेचर है कार्बन का, कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी, इसके वजह से बहुत सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाता है, ठीक है। मोर देन 5 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड आज के डेट पे नोन है, ठीक है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बी डिफाइंड एज द केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। अब ये हाइड्रोकार्बन क्या है और उसका डेरिवेटिव क्या है। तो पहली बात तो ये बोल रहा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो हाइड्रोकार्बन और उसका डेरिवेटिव का केमिस्ट्री है। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ H है, ठीक है। ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है, तो ये हो गया हाइड्रोकार्बन। अब इसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव में क्या कर सकते हैं कि एक मिनट, जैसे कि यहाँ पे ये जो था इसमें से हम 2 हाइड्रोजन हटाए और यहाँ पे सपोज हम कुछ और ऐड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम OH ऐड कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन हम ऐड किए एक्स्ट्रा में, OH ग्रुप ऐड किए हम यहाँ पे। तो ये क्या हुआ कि हम लोग इसी में हाइड्रोकार्बन में ही कुछ और ऐड कर रहे हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इस तरीके का कुछ कंपाउंड अगर हम लोग ऐड करें तो उसका डेरिवेटिव हो गया हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स।
तो फीचर्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग इन्वॉल्विंग कार्बन, क्या क्या फीचर है कि ये जो कार्बन कार्बन है वो ज्वाइन करता है एक दूसरे से और बहुत लंबा चेन बनाता है, ठीक है। और ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड तीनों के फॉर्म में आ सकता है, और कार्बन खुद को रिंग्स के फॉर्म में भी शो कर सकता है, ठीक है। तो ये कुछ कोवेलेंट बॉन्ड का हम लोग फीचर देख लिए। अब टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो डेरिवेटिव बोल रहे थे वो डेरिवेटिव कौन कौन सा हो सकता है, देखो ये हाइड्रोकार्बन, देखो हाइड्रोकार्बन है और ये सब जो है हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव हो गया, ठीक है। हाइड्रोकार्बन में क्या क्या आ रहा है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेबल। अल्केन लास्ट में ANE है, यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। अल्कीन, इसका मतलब इसमें एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड हो सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि पूरा का पूरा डबल बॉन्ड ही हो, एक डबल बॉन्ड भी हो सकता है, जैसे मान लो ये कार्बन कार्बन का चेन है, ठीक है, यहाँ पे एक जगह यहाँ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये भी अल्कीन में ही आ जाएगा, ठीक है। एक डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट होगा तो अल्कीन में आ जाएगा। अब उसके बाद फिर अल्काइन, अल्काइन मतलब कि ट्रिपल बॉन्ड, अगर एक ट्रिपल बॉन्ड भी होगा तो ये अल्काइन बन जाएगा, ठीक है। अब आता है एल्कोहल, एल्कोहल मतलब कि अगर OH ग्रुप ऐड रहा, जैसे यहाँ मिथेनॉल एग्जाम्पल दे रखा है, देखो यहाँ पे जो CH4 होता है, CH4 क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब कार्बन सिर्फ 4 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मीथेनॉल जो फॉर्म हुआ है उसका देखो स्ट्रक्चर कैसे होगा, कार्बन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, फिर ये कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा होगा, और ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है, तो ये ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन से जुड़ा होगा, तो ये OH ग्रुप, ठीक है, ये OH ग्रुप। तो OH ग्रुप अगर प्रेजेंट होगा तो वो एल्कोहल होगा। अब एल्डिहाइड, एल्डिहाइड मतलब CHO ग्रुप प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पे बोल सकते हो कि यहाँ पे भी तो OH है, तो क्या ये एल्कोहल हो गया, नहीं। एल्कोहल में जो OH का बॉन्डिंग होता है कुछ ऐसा होता है, जैसे कि यहाँ पे मान लो कार्बन है, यहाँ ऑक्सीजन, फिर ऐसे हाइड्रोजन, इस तरीके से बॉन्डिंग होता है। लेकिन जो एल्डिहाइड होता है उसमें कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, और हाइड्रोजन ऐसे। तो ये कार्बन का कितना बॉन्ड हुआ, 1 2 3, और एक बॉन्ड ये इधर का कार्बन से बना सकता है, फिर ये कितना भी बना सकता है, ठीक है, इस तरीके से हो सकता है। तो एल्डिहाइड मतलब कि CHO ग्रुप इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, इसको लिख लो साइड में। फिर कीटोन, कीटोन मतलब कि कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऐसे जुड़ा होगा, और इधर भी किसी कार्बन से जुड़ा होगा और इधर भी किसी कार्बन से जुड़ा होगा, ठीक है। तो ये कीटोन ग्रुप हो जाएगा। उसके बाद आता है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, यहाँ पे COOH ग्रुप प्रेजेंट होगा, और इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, यहाँ पे देखो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O होगा, फिर ये एल्डिहाइड में क्या था, यहाँ पे H था, यहाँ पे H ऐसे नहीं होगा, OH, तो ये स्ट्रक्चर साथ में हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ से कार्बन जो है किसी भी कार्बन का लंबा चेन से कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ OH देख के ये मत बोलना कि एल्कोहल है, एल्कोहल तब होता अगर यहाँ पे ये डबल बॉन्ड O नहीं होता तब, लेकिन अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ठीक है। फिर ईथर, ईथर अगर ऑक्सीजन बीच में आ गया, जैसे कि कीटोन में क्या था, कीटोन में ऐसे करके ऑक्सीजन था और यहाँ कार्बन कार्बन था, लेकिन ईथर में यहाँ ऑक्सीजन और इधर कार्बन कार्बन, ठीक है। स्ट्रक्चर में डिफरेंस देख रहे हो ईथर और कीटोन का। फिर हलाइड, हलाइड मतलब कि जो हेलोजन ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन था, कुछ भी प्रेजेंट होगा तो वो हलाइड, हलाइड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये लेक्चर हम लोग रोकते हैं, उसके बाद हम लोग हाइड्रोकार्बन को थोड़ा और डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये ग्रुप्स नोमेनक्लेचर में हम लोग को बहुत हेल्प करने वाला है। इसका स्ट्रक्चर ज़रूर ध्यान से देख लेना कि एल्कोहल में OH होगा, एल्डिहाइड में कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन होगा, फिर हाइड्रोजन होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कैसा होगा, कीटोन में कैसा होगा, ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, वरना बार बार फंसोगे, ठीक है। तो अगर ठीक से समझ में आ गया तो ठीक है, ना तो यहाँ वीडियो को वापस रिवाइंड करो, और ये वाला जो टॉपिक हम बताएं अभी, ये वाला टेबल जो समझाएं सबका स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर ज़रूर नोट कर लो, ठीक है। तो बाय।